मतदाता जागरूक नहीं है, पूर्णतः मत अपने मत का प्रयोग नहीं करते हैं। तात्पर्य यह है कि यदि हमारे देश में मत की अनिवार्यता हो जाएगी तो जैसे भ्रष्ट लोग हैं उनको चुनना निश्चित नहीं रहेगा, जो उचित रहेगा 100% मत जिसका होगा और जनता जिसको चुनेगी वही व्यक्ति हमारे देश में काम करेगा, अच्छा निर्माण करेगा और हमारे देश को विकसित भारत बनाएगा। इसके साथ जैसे कि हमें देखने को मिलता है कि जैसे कि हम देखते हैं कि आजकल छात्र छात्राओं को भी कई समस्याएं आती हैं। जैसे कई छात्राओं के साथ गलत किया जाता है, दुष्कर्म किया जाता है और सरकार 100% एक्शन नहीं देती है। कहीं ना कहीं इसका ये मत रहता है कि हमारी जो सरकारें हैं वो उनके जो मत हुआ है, उनके माध्यम से जो मत हुआ है जिससे उन्हें विजय प्राप्त हुई है वह उसी के सहारे चल रही है, तो उनका वह विरोध नहीं करते, सही उचित कार्रवाई नहीं करते। उसका प्रमुख कारण यही है कि हमारे जो अगर हमारे देश में 90% मत 7% अनिवार्यता हो जाएगी तो 90% मत तो हमारे यहाँ होना निश्चित ही है। तो 90% जो मत होगा तो एक हमारे देश के लिए योग्य और अनुशासित व्यक्ति चुना जाएगा जिससे हमारे देश के विकास में बाधा नहीं आएगी। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अपने मत का 100% अगर हम प्रयोग करेंगे तो जैसे एक छात्र छात्रा या जो भी है वो अगर अपने गांव से लेकर 100% अपना मत का प्रयोग करना अगर जागरूक करेगी, अनिवार्यता हो जाएगी, गांव से लेकर वो अपने तहसील में करेगी, तहसील से लेकर अपने जिले में करेगी और जिले से लेकर अपने राज्य में करेगी और राज्य से लेकर पूरे भारत में करेगी। तो हमारे भारत को अगर सभ्य बनाना है तो आप सभी को भी जागरूक होना होगा और आपको अन्य लोगों को भी जागरूक करना होगा कि आपको अपने मत का अनिवार्य रूप से प्रयोग करना है। कहीं ना कहीं अगर आप अपने मत का प्रयोग नहीं करते हैं तो उससे क्या होता है कि आपका जो फर्जी मत कोई और डाल देता है तो उससे जो गठबंधन की सरकार बन जाती है। कई जो जिनको जीत हासिल करना है, जो उचित मतलब है कि जिसे जीतना चाहिए, जिसे बहुमत से प्राप्त होगा, एक वोट भी आपका बहुत कीमती है। कहीं ना कहीं जैसे कि माना कि आपका मत नहीं चला तो आपको मत किसी ने फर्जी डाल दिया तो उससे फर्जी व्यक्ति आ जाता है, उससे फर्जी व्यक्ति आ जाता है तो वही ना वही आपका बहिष्कार हो जाता है। इसी के साथ मैं कहना चाहूंगा धन्यवाद। जय हिंद।